हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा की टाइप स्टडी ओबिलिया के जनन के बारे में। ओबिलिया जो कॉलोनी होती है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसमें दो फॉर्म होती है, एक पॉलीफॉर्म होती है और एक मेड्यूसा स्टेज होती है। पॉलीफॉर्म जो होती है वो एसेक्सुअल फॉर्म होती है और एसेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस होती है, और मेड्यूसा फॉर्म जो होती है वो सेक्सुअल जूइड या सेक्सुअल जीवक होता है और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। अब जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होता है पॉलिप में, होता है मुकुलन के द्वारा। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोकैलस होता है वो गैस्ट्रोजोइड्स बना देता है, राइट। अब ये जब कॉलोनी मैच्योर हो जाती है तो इस गैस्ट्रोजोइड के बगल से एक ब्लास्टो स्टाइल बड जो है वो निकलती है, और वो जो होती है ये सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस होते हैं ये मेड्यूसा बड के फॉर्म में निकालती है। ये कब निकालती है? स्प्रिंग सीजन और समर सीजन में निकलती है। और ये जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ये इसके जो माउथ बनता है और इस माउथ से ये फ्रीली पानी के अंदर स्विमिंग करते हुए मेडुसा फॉर्म जो है वो दिखाई देते हैं। तो दूसरा जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बनते हैं गोनेट्स, राइट। तो जो गोनेट्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? मेड्यूसा में बनते हैं, जो कि फ्री फ्लोटिंग होती है और वो गोनोजॉइड्स होते हैं। और जो मेडुसा जो होते हैं वो डाइसियस होते हैं, यानी टेस्टिस और ओवरी जो हैं वो सेपरेट इंडिविजुअल्स पर बनते हैं। हर मेडुसा पे 4 गोनेट्स या 4 जनन डेवलप होते हैं सब अम्बेलर रीजन सरफेस की तरफ, वन ऑफ द मिडल ऑफ द कोर्स ऑफ ईच रेडियल के नाम। जो गोनेट्स मैच्योर होते हैं वो मेडुसा से एस्केप फ्रॉम द, कब बन जाते हैं? जब वो गोनेथिका से एस्केप होते हैं तब वो गोनेट्स मैच्योर हो जाते हैं। अब जो गोनेट्स हैं वो हमेशा ओवॉइड एंड नोब लाइक बॉडी होती है, और उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उस पर एक्टोडर्म कंटिन्यूस होती है विद दैट ऑफ द सब अम्ब्रेलर रीजन, और इनर लाइनिंग जो है वो एंडोडर्म से कंटिन्यूस होती है विद द रेडियल केनाल। और इन दोनों लेयर के बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है जो कि डिफ्रेंशिएट इनटू द ओवा एंड स्पर्म में हो जाती है। अगर वो फीमेल है तो ओवा में बनेगा और मेल है तो स्पर्म में मॉडिफाई हो जाती है। नाउ जो जर्म सेल्स होती हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है, और कहाँ से निकलती है? जो मैन्यूब्रम होता है, और वो कब निकल जाती है? जब मेड्यूसा इटसेल्फ ब्लास्टोस्टाइल के अंदर होता है तभी उसके अंदर जर्म सेल्स डेवलप हो जाती हैं। धीरे धीरे दे माइग्रेट्स टू द गोनेट्स टू लाई बिटवीन द मिजोग्लिया के बीच में आ जाती है, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होता है। और जब गोनेट्स राइप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एक्टोडर्मल कवरिंग रप्चर हो जाती है और जर्म सेल्स जो है वो पानी में शेड हो जाती है, पानी में स्विम करती है। अब यहाँ पे जो फीमेल होता है उसमें ओवा जो होते हैं वो लार्ज और राउंडेड सेल्स होती हैं, और स्पर्म्स जो होते हैं वो माइन्यूट एक्टिवली स्विमिंग फ्लैजिलेट्स होते हैं। और जैसे ही मैच्योर ओवा और स्पर्म रिलीज हो जाते हैं, मेड्यूसा जो है उसकी लाइफ खत्म हो जाती है आफ्टर लिबरेटिंग द गैमेट्स। अब जब स्पर्म और ओवा दोनों पानी में आ जाते हैं तब यहाँ पे दो चीज़ होती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो आइदर सी में होता है, सी के पानी में होता है, जर्म सेल्स आर सेट फ्री, या फिर स्पर्मेटोजोआ में भी कैरी टू द वाटर करंट टू द फीमेल मेड्यूसा की तरफ चली जाती है, और ओवा जो है वहाँ पे फर्टिलाइज भी हो सकता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस इज ओवा एंड दिस इज स्पर्म, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बन जाता है, और जैसे ही जाइगोट बनता है उसमें क्लीवेज या विदलन की क्रिया शुरू हो जाती है। और जो विदलन होता है वो होलोब्लास्टिक विदलन होता है, और विदलन के बाद इसके अंदर पूर्णभंजी या होलोब्लास्टिक होता है, और इस विदलन के बाद इसके अंदर एक गोस गेंद के समान मोरूला बन जाता है, और ये जो मोरूला होता है ये बाद में ब्लास्टुला में चेंज हो जाता है। अब जब ब्लास्टुला में चेंज होता है तो क्या होता है कि इसकी जो गुहिका होती है वो ब्लास्टोसील में चेंज हो जाती है, और इसके चारों तरफ ब्लास्टोमियर्स जो है वो लाइन रह जाती है। ब्लास्टोमियर्स ब्लास्टोजुला के बाद स्टेज आती है गेस्टुलेशन। गेस्टुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो
अंदर वाली सतह से नई कोशिकाएं बनती जाती है और ब्लास्टोसील में भरती जाती है। इस क्रिया को हम कहते हैं विस्तरण की क्रिया कहते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है कि एक ध्रुव से कोशिकाएं जो है वो अलग होती है और कोरक गुहा में आ जाती है, और इस तरह से धीरे धीरे पूरी गुहा जो है, जो ब्लास्टोसील है, वो सेल से भर जाती है। और जब ये सेल से पूरी सॉलिड गैस्ट्रुला बन जाता है तो इस गैस्ट्रुले के टाइप को हम कहते हैं स्टीरोगैस्ट्रुला। और ये बनता किससे? विस्तरण की क्रिया से। ओके। जब ये जो स्टीरोगैस्ट्रुला होता है उसके बाद ये चेंज हो जाता है प्लेन्युला लार्वा के अंदर। जो प्लेन्युला लार्वा जो होता है ये कैसे बनता है कि गैस्ट्रुला धीरे धीरे लंबाई में वृद्धि करता है, थोड़ा सा लेंथ में बढ़ जाता है, और इसकी जो आउटर एक्टोडर्मल सेल्स होती है वो उसमें धीरे धीरे सीलिया डेवलप हो जाती है, और ये एक फ्री फ्लोटिंग प्लेन्युला लार्वा बन जाता है। प्लेन्युला का जो अगला सिरा होता है वो पिछले सिरे की अपेक्षा थोड़ा सा चौड़ा होता है, और धीरे धीरे इस ये जो एंडोडर्म होती है ये एक गुहिका में डेवलप हो जाती है, और उस गुहिका को हम कहते हैं एंटेरोन। ये प्लेन्युला अब एक 2 लेयर सेल्स वाला लार्वा बन जाता है। इसमें बाहर की तरफ सीलिएटेड एक्टोडर्म होती है और भीतर की तरफ एक एंडोडर्म होती है। और अगर हिस्टोलॉजिकल वे से देखें तो लार्वा में जो कॉल्यूमुलर एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं वह संवेदी तंत्रिका और ग्रंथिल कोशिकाएं और दंश कोशिकाएं होती है। अब जो प्लेनुला लार्वा होता है वो नेक्स्ट स्टेज में चेंज होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रूला स्टेज। अब कुछ समय तक ये प्लेनुला लार्वा जो है वो फ्री फ्लोट करके पानी में स्विम करता है, और उसके बाद ये जल में नीचे की तरफ डूब जाता है और अपने अगले सिरे द्वारा पत्थर या किसी भी जलवासी पौधा है, लकड़ी है, किसी ठोस पदार्थ पे चिपक जाता है। चिपकने के बाद इसमें कायांतरण होता है। वो क्या होता है कि इसका जो प्रारंभिक सिरा होता है वो चिपकने के लिए हो जाता है और इसे हम कहते हैं बेसल डिस्क, और जो दूसरा सिरा होता है उस पर मुख सहित एक स्पर्शक जो है वो सर्कल जो है वो बन जाते हैं लाइक दिस। ठीक है। और ये किस में चेंज हो जाता है? ये चेंज हो जाता है पॉलिप में, जो कि एक इसकी एक ज़ूओइड टाइप होता है, जीवक होता है, उसमें चेंज हो जाता है। तो हाइड्रोला जो है वो किस में चेंज हो जाता है? पॉलिप में चेंज हो जाता है। अब अलैंगिक बडिंग के द्वारा धीरे धीरे हाइड्रोला जो है वो एक पूरी ओबिलिया कॉलोनी का निर्माण कर लेता है, और ओबिलिया के समान स्थानबद्ध जीव के जीवरत्न में मुक्तप्लावी मेड्यूसा और लार्वा का पाया जाना 2 फ्री फ्लोटिंग होते हैं, आइदर मेड्यूसा होती है और एक लार्वा जो प्लेनुला लार्वा होता है। उससे लाभ ये होता है कि ये ओवर क्राउडिंग को रोकती है और एक जगह से दूसरी जगह जाकर के अपने को ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से अगर रिवाइज करें हम वापस से पूरी की पूरी, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग के द्वारा होता है और इसमें साइड में ब्रांचेस निकलती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो गोनोजॉइड्स होते हैं उसमें से मेड्यूसा जो है मैच्योर होने के बाद मेड्यूसा जो है वो पानी में फ्रीली मूव करते हैं, और जो मेड्यूसा फॉर्म होती है वो डायसियस होती है, मेल गैमेट्स अलग में बनेंगे, फीमेल अलग में बनते हैं, और स्पर्म और ओवा जो है वो पानी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं। जाइगोट जनने के जस्ट बाद इसमें ब्लास्टुला स्टेज आ जाती है, और ब्लास्टुला स्टेज जो है वो फ्री फ्लोटिंग प्लेनुला लार्वा में चेंज हो जाती है। प्लेनुला लार्वा हाइड्रुला लार्वा में चेंज हो जाता है, और हाइड्रुला जो है वो एक नया पॉलिप बना करके एक नई कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। इसके साथ ही ओबिलिया कॉलोनी का रिप्रोडक्शन हम आज यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।